बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, मैं अपने डिजिटल चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। ख़वातीन हज़रात, पिछले 2 दिन 3 दिनों में जो जज साहबों ने इमरान खान के खिलाफ जो सजाएं हुई, एक 10 साल की, एक 14 साल की सैफर की और ये तोशा खाने के बारे में। ख़वातीन हज़रात, इन दो सजाओं में इसका मेरिट क्या था, ये मेरिट पे सजाएं हुई हैं या इस मेरिट पे सजाएं नहीं हुई हैं, इसका फैसला तो चलो आगे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाके होगा। और इसमें लेकर इस वक्त इसका फायदा किसको होगा? ये दो सजाएं खान साहब को 24 साल की दो सजाएं, 10 साल की और एक 14 साल की, इसका इस वक्त बेनिफिट कौन उठाएगा? खवातीन हज़रात, इस चीज ने तो ये चीज तो साफ अब क्लियर होगी कि खान साहब इस इलेक्शन के गेम में नहीं है। 2024 के इलेक्शन में खान साहब इलेक्शन से बाहर है, तो जाहिर उनको सजाएं हुई, सजाएं जिनको हुई वो इलेक्शन लड़ नहीं सकते। लिहाजा ख़वातीन हज़रात, इसका फायदा अब कौन कौन सी पार्टियां उठा रही हैं कि कोशिश कर रही हैं और क्या हो रहा है, थोड़ा सा इस पर तबसरा कर। ख़वातीन हज़रात, जितने भी ये MP MNA PTI के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ रहे हैं, इनमें बहुत कम ऐसे MNA और MP होंगे जो नजरियाती हैं, जो खान साहब के नजरियाती कारकुन हैं, जो किसी भी सूरत, किसी भी मसले पे, किसी भी मुसीबत में खान साहब का साथ नहीं छोड़े। वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20% से ऊपर नहीं है। बाकी जितने भी MP MNA आए आजाद हैसियत से, क्योंकि अब पल्ला तो नहीं है PTI के पास, लिहाजा ये जितने MP MNA इलेक्शन लड़ेंगे ये एक आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। और ख़वातीन हज़रात, ये अपनी कीमत वसूल करेंगे और खान साहब को धोखा देंगे। जितने वकील शकील हैं, एक आधे के छोड़, एक दो को छोड़ के भी सब अंदर खाने एग्रीमेंट कर रहे हैं। ये जो मैं आपको खबर दे रहा हूँ, एक ब्रेकिंग न्यूज खान साहब ये दे रहा हूँ ख़वातीन हज़रात, ये मैं आपको 100% सही दे रहा हूँ कि ये सारे के सारे तितर बितर होंगे और अपनी कीमतें वसूल करके ये अपनी वफादारियां बेचेंगे। आप देख लीजिएगा, पंजाब में तो ऑलमोस्ट फैसला हो गया। पंजाब में तो यह मसला है ही नहीं, पंजाब में पीपल पार्टी तो है नहीं। पंजाब में नून लीग थोड़ा सा जहांगीर ग्रुप मजबूत है, और PTI के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनकी ऑलमोस्ट जो है वो एग्रीमेंट तय है। अगर हम जीते तो हम नून लीग में जाएंगे, और अगर कुछ कहा है कि जो जहांगीर ग्रुप में चले जाएंगे, जो उनका तलक आज से नहीं है, पुराना तलक जहांगीर ग्रुप से है, अलीम खान ग्रुप से है, लेकिन उनकी कमिटमेंट अंडरस्टैंडिंग जहांगीर ग्रुप को दे दी गई है कि अगर हम जीतेंगे खासतौर पर जनूबी पंजाब के अंदर, तो हम आपको आपके साथ मिलेंगे, ये तय है। तो PTI जाहिर बात, अब उसकी इलेक्शन में कोई हैसियत तो होगी नहीं। ये जो बलूचिस्तान है, सिंध है और KPK, असल मैटर यहां पे बनेगा PTI, नून लीग, पीपल पार्टी, मौलाना फजल रहमान साहब। खास तौर पे बलूचिस्तान के अंदर जो इलेक्शन होंगे ख़वातीन हज़रात, इसमें आसिफ अली जरदारी साहब अपना जादू जरूर चलाएंगे, और यहाँ पर PTI के जितने भी कैंडिडेट जीतेंगे वो पीपल पार्टी में जाएंगे। वक्त तो बताएगा, अगर कमाल साहब का भी कमाल चल गया और इस पोजीशन में हो गए कि नून लीग, मौलाना फजल रहमान और कमाल साहब जो कि नून लीग में अब शामिल हो गए, अब जो साहब चीफ मिनिस्टर ये बलूचिस्तान के थे,
अगर ये पार्टी अच्छी खासी सीटें लेगी, जो कि आसानी के साथ सबाई गवर्नमेंट की बन गई, मौलाना फजल रहमान साहब के साथ मिला के नून लीग की, फिर तो ये अपना चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान में लेके आएंगे। और वो भी नून लीग अगर कौमी असम्बली में अच्छी सीटें, इतनी सीटें इनके पास हों कि ये आराम से हुकूमत बना सकते हों फिर। लेकिन खवातीन और हज़रात, हज़ारी साहब भी इसमें बड़ा अहम रोल अदा करेंगे सिंध में और बलूचिस्तान और केपी के भी। नून लीग के लिए इतनी इजी फील्ड ये छोड़ेंगे नहीं। लेकिन वक्त के साथ साथ मैंने अपने पहले भी एक प्रोग्राम किया था इसी के ऊपर कि वक्त के साथ साथ नून लीग की सपोर्ट बढ़ रही। वो लोग जो हकीकत के बिल्कुल करीब हैं, वो नून लीग को कास्ट करेंगे। क्योंकि मैंने तो कहा था कि पिछले 5 साल जो मुश्किल और मुसीबत में पाकिस्तानी अवाम ने गुजारे हैं, अब बार बार तो नहीं गुजारेंगे ना। पाकिस्तानी अवाम को सोच समझ के वोट देना होगा। कौन सी ऐसी सियासी पार्टी है पाकिस्तान के अंदर जो इनकी मसले कोई ना कोई बेहतरीन सा हल निकाले। खास तौर पे ये जो माशी प्रॉब्लम है, ये जो महंगाई है, जिससे कि अवाम का किचन, ये जो ग्रोसरी वगैरह का बिल है, ये जो कि गरीब आदमी पूरे नहीं कर सका। अब नून लीग के लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज होगा ना, वो इन चीजों को फौरी तौर पर रेट कम करना होगा और फौरी तौर पर आवाम को रिलीफ देना होगा। गैस के बिलों में, ग्रोसरी को रेट को नीचे लाना होगा, बिजली के बिलों में, मेडिसिन खास तौर पे जो महंगी की गई हैं इनको फौरी तौर पर नीचे लेके आना पड़ेगा। डॉलर का रेट को नीचे आना पड़ेगा, पाकिस्तानी रुपए की कीमत को ऊपर लाना पड़ेगा। ये कुछ चंद बहुत ही बड़े चैलेंज हैं जो कि नून लीग अगर हुकूमत बनाती है, जो कि प्रैक्टिकली तौर पर नजर आ रहा है कि ये जो पिछले सर्वे भी आ रहे हैं, जो अभी लेटेस्ट सर्वे भी आ रहे हैं, और अवामी जो नजरिया है ये भी बदलते हुए जो नजर आ रहा है कि अगर पीटीआई तो अब नहीं है मैदान में, खासा तो सजा याफ्ता हो गए, वो तो इलेक्शन लड़ भी नहीं सकते। तो अब जो ग्राउंड है, मजबूत ग्राउंड के ऊपर जो पार्टी खड़ी है, मुस्लिम लीग नून है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के लिए अगर ये कहें कि ये प्लेटफॉर्म बड़ा ओपन है, तो यूं कहें कि सब पाकिस्तान में अब तक जितने भी इलेक्शन हुए हैं ज़िया-उल हक के दौर से, एक वो वाला दौर और एक ये दौर, मियां नवाज शरीफ साहब को इलेक्शन वाइज बहुत सूट करता है। क्योंकि पीटीआई एक बहुत बड़ी कंपटीशन पार्टी थी इनके मुकाबले में पंजाब के अंदर, और ये बहुत अरसे के बाद, तकरीबन कि समझ लें आप 15-20 साल के बाद, नून लीग को अगर किसी पार्टी ने चैलेंज दिया था ना पंजाब में, तो वो पीटीआई ने दिया था। अब वो नहीं है। ये जो लोग इस वक्त कैंडिडेट पीटीआई के सामने आए हुए हैं, क्योंकि सियासी बैकग्राउंड इतना ज़्यादा है भी नहीं, और जो अगर किसी का है भी, सपोज ये लतीफ़ खोसा साहब जो है, इनका सियासी को पीपल पार्टी की तरफ है, ये भी पीपल पार्टी से आए, अभी अभी पीटीआई के मुकदमात लड़ते थे, लिहाजा वो नून पीटीआई में शामिल हो गए और इलेक्शन लड़े, और वो भी वो जिस जगह से इलेक्शन लड़ रहे हैं वो इलाका उनका है भी नहीं। लिहाजा ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। पंजाब के अंदर तो वैसे धड़ेबाजी, बरादरीबाजी और अपने इलाके के लोगों, ये सिस्टम बड़ा पंजाब के अंदर है, और ये भी पीटीआई को मेरे ख्याल में ये फेवर में नहीं जाएगा। तो ये भी सारा का सारा जो ये सेटअप है, जो 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 सीटें दी गई हैं नून लीग, ये पीटीआई की, जो मैंने पहले पिछले प्रोग्राम में आपको बताया था कि ये मफादात की बेसिस पे सीटें दी गई हैं, ये पीटीआई की ओरिजिनल क़यादत जो कि जाले हैं इमरान खान के, उनको ये टिकटें नहीं दी गई। और ये टिकटें ना देना और इसमें माली मफादात को ढूंढना, जो इस वक्त की क़यादत है पीटीआई की, जो सामने आई हुई है, जो खान साहब की गैर मौजूदगी में काम कर रही थी, वो असल वो क़यादत नहीं थी और एलिजिबल नहीं है, वो इस काबिल नहीं थे, और इसकी उनकी ये तजर्बा और उनका ये काम ही नहीं था सीटें मीटें देने का। ना ही वो इस फील्ड में कभी जिंदगी में आए, ना उन्होंने इस फील्ड में कभी काम किया सीटों, ना उनका सियासत करना और सियासत को देखना, सियासत के तरीके से चलना पंजाब में उनका ये सेवा रहा है, उनका ये तजर्बा है, ये है ही नहीं। किस तरह नून लीग पीटीआई भी इसका वोट ले सकती है? ले ही नहीं सकती।
वोट पड़ेंगे कहाँ साहब, वही जाले के जो बिल्कुल यानी आंखों में पट्टी बांधी, कहा था खंबा भी खड़ो तो हम वोट देंगे, वो वोट पड़े, वो वोट वाकई पड़ेंगे पीटीआई को। लेकिन समझदार पंजाब की आवाम जो अपने मसले मसाइल को दूर करना चाहती, जो गुर्बत से निकलना चाहती, बेरोजगार नौजवान जो गुर्बत से निकलना चाहते हैं, अपने माँ बाप के लिए, अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। भरपूर तरीके से, अगर कंपटीशन नहीं है तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को वोट देना चाहिए। मुस्लिम लीग नून शेर के ऊपर ठप्पा लगा के भरपूर तरीके से उनको आगे लेके आना चाहिए, ताकि पता तो चले कि आने वाले 5 साल एक अक्सरियत के साथ मियां नवाज शरीफ की हुकूमत बनी और वो क्या उसने किया। कल को जो दोबारा इलेक्शन होंगे तो वो कोई ये बहाना लेडी तो नहीं मिलेगी ना। जिस तरह इस वक्त इमरान खान ने काम नहीं करने दिया, इमरान खान को काम नहीं करने दिया, ये सिलसिला अब पाकिस्तान की आवाम अफोर्ड नहीं करती। पाकिस्तानी अवाम को अब एक पार्टी चाहिए और अक्सरियत में चाहिए, ताकि पाकिस्तानी अवाम अपने मसले मसाइल में जो गिरी हुई, जो गुर्बत की लपेट में आई हुई है, उससे निकलने के लिए मुस्लिम लीग नून को एक बारीक सीरियस से जिताना होगा, ताकि मियां साहब भरपूर तरीके से 5 साल काम करें और इस मुल्क को मुश्किल से बाहर निकालें, अवाम को मुश्किलात से बाहर निकालें। खवातीन हज़रात, अपने वोट की कदर को पहचाने, अपनी कीमत को पहचाने, अपनी वैल्यू को समझे। पाकिस्तानी अवाम ही एक ताकत है इस पाकिस्तान की। आप अपने वोट की कदर को समझें, आपके वोट में ताकत है, और अपनी ताकत को सही रास्ते में इस्तेमाल करके शेर पे टक्कर लगाएं, मियां नवाज शरीफ को जताएं, ताकि एक बारीक सीरियस से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हुकूमत में आए और 5 साल टिका के काम करे बगैर किसी रुकावट के, ताकि एक मजबूत गवर्नमेंट सामने आए। और वो मजबूत गवर्नमेंट ही आपको मुश्किल से निकालेगी, पाकिस्तानी अवाम को इस माशी हालत में निकालेगी। वो ही रुपया नीचे लेके आएगी, डॉलर को नीचे लेके आएगी, रुपए को ऊपर लेके जाएगी, ये हमारी गुर्बत से दूर करेगी, माशी हालत दुरुस्त करेगी, ये बिजली के रेटों को नीचे लेके आएगी, गैस के रेटों को नीचे लेके आएगी, ये ग्रोसरी के बिलों को नीचे लेके आएगी, मेडिसिन की कीमतों को रिवाइज किए जाएंगे, वो नीचे लेके आएगी। फिर ही जाके पाकिस्तानी अवाम पुरसकून तरीके से सो सकेगी और कुछ ज़िंदगी में सहूलतें पा सकेगी। अगर इसी तरह वो 5 साल पिछले वाले जो गुजरे हैं, खुदा न खाता ये 5 साल भी पाकिस्तान के लिए ऐसे गुजर गए, तो ये वक्त पाकिस्तान से ये संभाला नहीं जाएगा। फिर अवाम इनकलाब की तरफ जाएगी, और इनकलाब में मुल्क बनते भी हैं और टूटते भी हैं। खुदा न खाता ऐसा का वक्त कभी पाकिस्तान में ना आए। लिहाजा खवातीन हज़रात, भरपूर तरीके से सही अपना वोट का इस्तेमाल करें और सही पार्टी को वोट कास्ट करें, ताकि वो आके आके आपके मसले मसाइल को ख़त्म करे। मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ उन्होंने करके दिखाया है, बेशुमार मौक़ों पे उन्होंने ये काम करके आज तक जितनी इंडस्ट्री लगी उन्होंने लगाई, रोड्स बनी उन्होंने लगाई, एटमी धमाके किए उन्होंने किए। एटमी धमाकों की वजह से आज पाकिस्तान एक एशियन सुपर पावर है। असले के अंदर फौजी ताकत के अंदर पाकिस्तान अगर एशियन इस्लामिक मुल्कों की एक सुपर पावर है, तो वो इस्लामी ममालिक के अगर पाकिस्तान सुपर पावर है तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वजह से। लिहाजा खवातीन हज़रात, अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, जो पार्टी हुकूमत कर सकती है, डिजर्व करती है, उसी को वोट दें। इसके साथ ही आपसे हिदायत चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट किसी दूसरे प्रोग्राम में मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।